नमस्कार। मैं सर्वप्रथम इक्वेशंस को, उज्जैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, उज्जैन स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूं इस कार्यक्रम के लिए। और आप सभी की क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं प्रत्यक्ष रूप में इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाई, लेकिन टेक्नोलॉजी नामक संसाधन ने मुझे अप्रत्यक्ष रूप से भी आप सभी के समक्ष प्रत्यक्ष रूप में पहुंचने का मौका दिया। और इस मौके के लिए, इस अवसर के लिए मैं इक्वेशंस की बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे वीडियो मैसेज को आपके कार्यक्रम में एक छोटी सी जगह दी। अगर मैं पर्यटन की बात करूं तो निरंतर ही पर्यटन अग्रसर होता जा रहा है। एक गतिशील उद्योग के तौर पे ये डेवलप हो रहा है। अगर हम 1950 में चलें तो 1950 में करीबन पर्यटकों की संख्या जो थी वो सिर्फ 24 मिलियन थी। और अगर हम आज की बात करें 2017 जो कि कोविड के पहले का समय था, उसमें पर्यटकों की संख्या करीबन 1.2 बिलियन हो गई। और इसके अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में इसका जो योगदान रहा वो करीबन $8 ट्रिलियन रहा। इन सब आंकड़ों को देखकर तो यही लग रहा है और यही माना जाना चाहिए कि पर्यटन जो है एक गतिशील और निरंतर ही विस्तार से बढ़ने वाला उद्योग बन गया है। और यह उद्योग न ही केवल पर्यटकों की संख्या के आंकड़ों से जाना जाता है, बल्कि इसमें यह भी देखा जा रहा है कि निरंतर ही पर्यटन की वजह से नित नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। इसके साथ साथ नई नई संसाधनों की में भी विकास हो रहा है। स्थानीय लोगों को नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कदम पर्यटन की वजह से हमें मिल रहा है योगदान, वो है हमारी विदेशी मुद्रा का प्रभाव। इन सबको अगर हम देखें तो पर्यटन एक ऐसा उद्योग बन गया है जो सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक हर दृष्टि से एक बहुत ही बड़ा योगदान भारत देश में कर रहा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से पर्यटन में जो ये युग आया है, जो विकास का युग आया है, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि परिवहन, होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग सब एक मोबाइल के क्लिक पर हो जाती है। ये एक बहुत ही बदलाव वाला युग है। और इस बदलाव की वजह से जो पर्यटक की संख्या है वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि अब सर्विसेज पाना इतना आसान हो गया है और संग में डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास जो है वो अधिक हो गई है। लोग चाहते हैं कि वे अपने परिवार के संग बाहर निकले, समय गुजारे, भले ही वो 2 दिन की या 3 दिन की छुट्टी क्यों नहीं हो। तो इन सबको देखते हुए हमें ये लग रहा है कि पर्यटन जो है वो बड़ी ही गति के संग बढ़ रहा है। और इस गति के संग एक और चीज जो बढ़ रही है वो है पर्यटन का पर्यावरण पे प्रभाव। ये कहना गलत नहीं होगा कि पर्यटन के 2 पहलू हैं। एक पहलू वह है जहां हमें बर्फ से लदे हुए पहाड़ दिखते हैं, और उसी जगह पे हमें दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरा पहलू होता है मैगी और चिप्स से लदा हुआ एक खाई। ये मैगी और चिप्स के पैकेट से लदी हुई खाई उस पहाड़ के नजारे को एकदम से धूमिल से कर देते हैं। और यही वजह है कि हमें इस समय इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि पर्यटन और पर्यावरण दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों का साथ में चलना बहुत जरूरी है। अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो पर्यटन एक अत्यधिक खपत वाला उद्योग है, और जिसका परिणाम अगर हम देखें तो प्रदूषण फैलाना एक बहुत ही बेसिक परिणाम है इसका, जो कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में हो रहा है। अगर हम इस समस्या का अगर हमने अभी समाधान नहीं ढूंढा तो शायद पर्यटन ही पर्यटन को खत्म कर देगा। और इस समस्या के वजह से हम एक बहुत ही गतिशील उद्योग को खत्म कर देंगे। इस समस्या से निपटने के लिए देश में कई संस्थाएं आगे आ रही हैं। कई तरीके के मुहिम जो हैं वो शुरू हो रही हैं। कई अगर हम देखें तो लोगों ने मिलकर के जो है लोगों ने मिलकर के इस समस्या का समाधान करना शुरू कर दिया है। और
हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण का बचाव पर्यटन से करना है, ना कि पर्यटक से। हम अधिकतर जो है पर्यटक तक सीमित रह जाते हैं। अभी उज्जैन में ही आप देख लीजिए, उज्जैन का कॉरिडोर डेवलप होने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि उज्जैन दोनों ही रूप में बहुत विकसित हुआ, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं पर्यटन के रूप में। अब अधिकतर हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ पर्यटक ही नहीं है जो आकर के गंदगी फैलाता है। कई बार हम उस गंदगी से निपट नहीं पाते, इसलिए भी वो गंदगी ज्यादा हो जाती है। और हमें कुछ छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए जो इस समस्या को जो है सतत रूप में कम करे, इस समस्या को बढ़ने ना दे। समस्या को जड़ से खत्म करना जरूरी है, लेकिन समस्या न बढ़े वो भी देखना जरूरी है। और अगर मैं उज्जैन की बात करूं तो मैं पहले भी उज्जैन एक स्वच्छता एक्शन प्लान के दौरान आई थी, और उज्जैन स्मार्ट सिटी और उज्जैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के संग मिलकर के हमने कार्यक्रम किया था उज्जैन के स्टेक होल्डर्स के लिए, जो कि पर्यटन में अलग अलग रूप में रोजगारों से जुड़े हैं। उनके संग हमने बैठक की थी और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से कचरा प्रबंधन हो रहा है, किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित करके रखा जा रहा है। और तब भी मैं इस चीज को समझकर बड़ी ही अचंभित रही कि किस तरीके से एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी होने के बावजूद भी उज्जैन जो है वह इतना साफ और स्वच्छ रहा। अगर हम पर्यटकों की बात करें तो जैसे मैंने बताया, पर्यटकों के संग संग स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी हमारी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटक आता ही इसी सोच विचार के साथ है कि मैं घूमने जा रहा हूं, वहां कोई रोक टोक नहीं होगी, वहां किसी तरीके का जो है वह दिशा निर्देश नहीं होंगे। लेकिन एक दिशा निर्देश होना बहुत जरूरी है, जहां हम पर्यटन कंपनियां, पर्यटन के हिताधिकारी, पर्यटन में काम करने वाले लोग ये समझें और ये जिम्मेदारी से उन्हें भी समझाएं कि सस्टेनेबल लिविंग या बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर आज की मांग है। अगर हम इस मुद्दे से आज नहीं लड़े तो शायद कल ये जो जगहें हैं वो हमारे बच्चे या उनके आने वाली जनरेशन ना देख पाए। सॉरी। अगर हम बात करें तो ये छोटे छोटे कार्य जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक का उपयोग न करना, प्लास्टिक बॉटल्स का उपयोग न करना, पॉलिथीन का उपयोग न करना, अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसको सही जगह पे फेंकना, जल संरक्षण करना, जितना जरूरत हो उतना ही पानी उपयोग में लाना, इसी तरीके से ऊर्जा संरक्षण करना। होटल में रुकते हैं, कोशिश ये करें जितनी लाइट की जरूरत हो, जितने पंखे की या जब एसी की जरूरत हो तो भी चलाएं। इसी तरीके से अगर हम प्राकृतिक जो संसाधन है उनको सदुपयोग करें, मैगी के पाउचेस या चिप्स के पाउचेस खाई में न फेंकते हुए यदि हम डस्टबिन में डालें। इसी तरीके से यदि हम शॉपिंग पे जाते हैं तो वहां हम अपना थैला लेकर के जाएं। टूरिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है एक थैला तो हम साथ में लेके चल ही रहे होंगे, तो अपना थैला, अपना बैग हमेशा लेके जाएं। पॉलिथीन में सामान न खरीदते हुए पेपर में लपेटवाएं। ये छोटे छोटे ये जो तरीके हैं, इन तरीकों से हम बहुत बड़ा क्रांति तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन हाँ, हम उस बड़ी क्रांति के एक हिस्सा जरूर बन जाएंगे। हमें एक सस्टेनेबल ट्रैवलिंग का जो कंसेप्ट है, आज का ये समय है जो ये मांग कर रहा है कि हमें अब सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलिंग के कंसेप्ट को एक धरातल पे जो है वो निभाना पड़ेगा। सिर्फ आप नहीं, सिर्फ हम नहीं, बल्कि हर आने वाले पर्यटक को ये समझना पड़ेगा कि अगर आज हमने सस्टेनेबल ट्रैवलिंग नहीं करी तो कल ये ट्रैवलिंग के लिए ये जो देश है वह बचेगा ही नहीं। हम जो आज देख रहे हैं वह आने वाली पीढ़ी भी देखे, इसके लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस तरीके की जो है इस तरीके की समस्याओं से मिलकर के बाहर निकले। एक छोटा सा स्टेप हमारी तरफ से, एक छोटा सा चेंज हमारी तरफ से बहुत बड़े बदलाव को रूप दे सकता है।
और पर्यटन में होने के कारण मैं सभी पर्यटकों से, सभी पर्यटन उद्योग में काम करने वाले लोगों से और इक्वेशंस जैसी संस्थाओं से या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड से, सभी से अनुरोध करूंगी कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर, बीइंग सस्टेनेबल ट्रैवलर का एक ये जो कंसेप्ट है वो हमें बहुत ही बड़े रूप में बाहर लाना चाहिए। हर जगह कोशिश करें, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें, इसके होर्डिंग्स लगाएं, इसके बोर्ड्स लगाएं। होटल्स में भी मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि होटेलियर्स को कि वे इसके छोटे छोटे पैम्पलेट्स बना करके, छोटे छोटे होर्डिंग्स बना करके रूम्स में रखिए। इससे हम एक अलग क्रांति ला सकते हैं। मैं ये मानती हूं कि 100 में से अगर 10 लोग भी हमारी बात सुन गए और उसको अपना लिया तो हम धीरे धीरे चेंज ला देंगे। सो लेट्स बी द चेंज मेकर एंड लेट्स सेव आवर टूरिज्म एज वेल एज एनवायरमेंट। पर्यटन के लिए बढ़ावा मिलना बहुत जरूरी है और उसके लिए हम सभी को एक संग आना पड़ेगा। पुनः मैं इक्वेशंस को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और उज्जैन स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड को बधाइयां देती हूं इस कार्यक्रम के लिए और आशा करती हूं कि मेरे इस मैसेज में, जैसे मैंने बताया कि 10 लोग भी अगर जुड़ जाएं तो शायद ये मुहिम बहुत लंबी चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सतत पर्यटन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।